आजकल अजीब मामला है, किसी के हाथ पर बैत कर लो उसे घर में लेकर आ जाते हैं, ये हमारे पीर साहब हैं, इनसे तो कोई पर्दा नहीं है। क्यों? ये पीर है या हिजड़ा है? इसको किसी किस्म की शाहवानी नजर नहीं मिली, तुमने इससे पर्दा खत्म कर दिया। और खुदा के बंदे, हजरत रसूलुल्लाह का घर था, रसूलुल्लाह की हरम, हुजूर की इज्जत सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ फरमा है। साथ एक और बीवी है, नाबीना सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम आए, जिसके लिए कुरान में अनजाअहुल अमा की आयत उतरी है। वो शरीफ नसब आया जिसके लिए अल्लाह ने उसकी ताईद फरमाई। आंखों से नाबीना वो आए, हुज़ूर पाक ने फरमाया एहतजबा मिन्हो, इससे पर्दा करो। वो औरतें उम्मुल मुमिनीन कहने लगी या रसूल अल्लाह मसला समझा दे, वो क्या नाबीना नहीं है? फरमाया अफौम यवान, अगर उसकी आंखें नहीं है तो तुम्हारी भी नहीं है। जब तुम्हारी आंखें हैं तुम देखोगे ये भी बदनजरी है, तुम पर्दा करो। और आज तू एक शेख और पीर की बैत करके उसे घर में ले आता है। मैं कहता हूं उस पीर की बूथी भी जूती के काबिल है जो इस तरह के गुनाह पर भी खामोश रहता है। पता नहीं इसे कोई मोहर लग गई है कि शरीयत की मुखालफत कर दो। मैं एक घर में जलसे के बाद कोई खाने के लिए ले गए तो मोहल्ले के एक बंदा अंदर चला गया। खाने के दौरान मैंने उनसे पूछा, बल्कि शायद खाना लगा भी नहीं था। ये मैं पंजाब के कोने की बात करूं, मैं नाम नहीं लेता, फिर इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंच जाते हो, तो पर्दा रखते हुए बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये आपके रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, हमारे पड़ोसी हैं। तो मैंने कहा तेरे घर में बगैर पर्दे के ऐलान के क्यों आया? जी ऐसा है बिल्कुल पर्दे लाया है। अल्लाह की कसम मेरा बाजों का दिमाग इस पर घूम जाता है। लोग कहते अब सख्त बात करते हो, एक बात गुस्सा थोड़ी लाओ चवल, तो आपको इजाजत क्या नहीं है? तुझे पर्दा लहा नहीं था भाई, तुझे इजाजत किसने दी है? तू अल्लाह के हुक्म को खत्म करेगा? कल तू शलवार उतार के भी बैठ जा, भाई हमने एक दूसरे के सामने शलवारें उतारी हुई हैं, फिर आपको किसने कहा कि आप पर्दा उतारें? जब वो तुम्हारा गैर है, ना महरम है, फिर तू उससे पर्दा उतारेगा। खावंद के इतने हुकूक तो नहीं होते जितने हुकूक में खावंद ने अपनी बीवी का पर्दा भी किससे खत्म करा दिया। ये गैरत है, ये ज़मीर है भाई। इसे इस्लाम नहीं कहते, इसे ईमान नहीं कहते। वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हो यहूद, ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए हनूद। यही कहा गया भाई। तो हमने आज गुनाहों की लाइनें लगा दी और अपनी तरफ से मियाँ कहते हैं बीवी को तुमने ये करना है और वो शरीयत की मुखालफत में बात मान जाती है, भाई तूने पर्दा नहीं करना। ये दयूसीपन है, ये इस्लाम नहीं। इस्लाम इसे नहीं कहते, ईमान इसे नहीं कहते, दीन इसे नहीं कहते, गैरत इसे नहीं कहते। तो मेरे दोस्तों, ये झूठी गवाही पर मैंने बात चलाई थी। यूं झूठे गवाह मिल जाते, कहेंगे मेरे लिए इतने पैसों का बंदोबस्त कर लो, मैं तुम्हारे हक में झूठी गवाही देने के लिए तैयार हूं। आग लगती है लग जाए, कोई रोता पीटता उल्टा लटक कर रोता रहे। झूठी गवाही वादा करो अल्लाह से कि हम नहीं देंगे। आज के वादा करते हो? जितने दोस्त बैठे हैं, मैं तुमसे इस बात का आद लेता हूं, अल्लाह के घर में हाथ खड़ा करके वादा करो कि कोई जितना मजबूर करे, जितना फोर्स करे, जितनी बातें करे, झूठी गवाही हमारे हक में दो, हम झूठी गवाही नहीं देंगे। ये कोई बात है भाई? ये अजीब तरतीबें। आओ सुनो, यहूदी आया, सरकार अक़दस के दरबार पे आया। उस वक्त यही सहाबी हज़रत खुज़ैमत इब्न साबित अल-अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर के साथ बैठे हुए थे। उसने आकर कहा आपने मुझसे कर्जा लिया था, लौटा दें। हुज़ूर ने फरमाया इन्नी क़द क़ज़ैतुक औ कमा क़ाल, कि मैं तो तेरा कर्जा लौटा चुका। उसने कहा बय्यिना, सबूत लाइए, दलील लाइए, प्रूफ लाइए, एविडेंस लाइए, गवाह लाइए, कहां आपने कर्जा दिया मुझे। अब रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात पे गौर किया कि तो डबल लेने के चक्कर में बैठा। ये कह रहा गवाह लाओ, और उस वक्त तो कोई गवाह नहीं था जब मैंने इसे कर्जा दिया था। हदीस ज़हन में है ना, ये निकल गई, मैं वही ला रहा हूं। आप अलैहिस्सलाम कदरे खामोश हुए ना, तो हजरत खुज़ैमा बोले इन्नी अशहदु अन्ना रसूलल्लाह क़द क़ज़ाक, मैं गवाही देता हूं हुज़ूर ने तेरा कर्जा दिया है। शर्म नहीं आती हो बेईमाना, दूसरी बार कर्जा लेने आए, यूं आगे हुए और गिरबान पे हाथ, और वो यहूदी भागम भाग, ठीक है ठीक है, जान छूटी। वो भाग के तो चला गया,
लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने चेहरा अक़दस पहरा और पूछा, खुज़ैमा क्या किया, क्या गवाही दी, क्यों दी? तुम उस वक्त थे? कहा जी नहीं था। तुमने देखा था? कहा जी नहीं देखा। तो फिर गवाही क्यों दी? अल्लाह। भावरपुर के मुसलमानों, सहाबा की मोहब्बत रसूल देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क देखो, और पैगंबर पर बिलीविंग और एतमाद देखो, अकल दंग रह जाती है। हजरत खुज़ैमा ने अर्ज किया, इजाजत हो तो अर्ज करूं? कहा जी कहो। क्या रसूल अल्लाह, ये मसला आपका है, किसी और का नहीं है। ये मसला इमाम और रसूल का है, उम्मत का नहीं है। ये गुनाहों से पाक शख्सियत का है, किसी गुनाहगार का नहीं है। आप वो सच्चे हैं, आपने कहा अल्लाह है, हमने नहीं देखा, हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह गवाहों की सदा लगा दी। आपने फरमाया आपको रिसालत मिली, रब की तरफ से आपको रिसालत मिलते वक्त हमने नहीं देखा। मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा लगा के कहा, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया जन्नत है, दोज़ख है, जिन्नात है, फरिश्ते हैं, शरीफुल अकलाम है, अर्श है, कुर्सी है, सिदरतुल मुंतहा है, 7 आसमान है, रफ रफ कालीन है, सफर है, आप तक जिब्राइल आयात लेकर आता है। ये सब कुछ युमिनून बिल गैब, हमने बिन देखे गवाही दी, बिन देखे तस्दीक की, बिन देखे इसके तस्लीम करने का ऐलान किया। जब आप इतने सादिकुल मस्दूक हैं, इतने सादिको अमीन हैं, इतने सच्चे हैं, सरापा सच्चाई है कि आपके कहने पे बिन देखे जन्नत की, बिन देखे दोज़ख की, बिन देखे अल्लाह की, बिन देखे अर्श और कुर्सी की, बिन देखे फरिश्तों की, बिन देखे जमीन और आसमानों की, बिन देखे तमाम अंबिया के वाक़यात की गवाही दी जा सकती है। तो जब आप फरमाते आपने कर्जा दिया, तो हम बिन देखे आपके हक में गवाही क्यों न दें? या रसूल अल्लाह, मेरी भी अर्ज़ है। हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हुए और फरमाया, खुज़ैमा अंतज़ू शहादतैन, आज के बाद मैं तेरे लिए अल्लाह की खुशी का यूं ऐलान कर रहा हूं कि मेरा मौला तेरे पे यूं राजी है कि तूने अपने पाक पैगंबर के दिल को यूं ठंडा किया। रब ने फरमाया दुनिया का एक बंदा जब गवाही देगा वो एक शुमार होगा। खुज़ैमा तेरे लिए खुसूसी एजाज है, जब तू गवाही देगा तो डबल शुमार होगा, दुगना शुमार। ज़ू शहादतैन। हजरत खुज़ैमा इब्न साबित अल-अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु वो है। हजरत ज़ैद इब्न साबित ने जब एतराज किया कि दूसरा गवाह, कहा जी याद तो सबको है, एक शर्त तो पूरी। कहा जी दूसरा? तो जो दूसरा मशवरा बैठा, उन्होंने कहा खुज़ैमा को जानते नहीं हो, ये तो वो है जिसके लिए डबल गवाहों की शर्त मेरे पाक पैगंबर ने रख दी थी। अब खुज़ैमा अकेला आयत लाया है, गवाही डबल के बराबर। ये आयत आज भी कुरान का हिस्सा है। मेरे दोस्तों, यूं कुरान जमा होकर आपके और मुझ तक पहुंचा, यूं जमा होकर आया और इन बच्चों ने पढ़ा, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।